और आज का ये व्लॉग कोई सैर सपाटा नहीं बल्कि एक दुख भरी कहानी है जो कि मेरी अपनी ज़ुबानी है। अमेरिका विद स्टीफन और अमेरिका से एक दफ़ा फिर गाइस आप सबको मोस्ट वेलकम है। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, जिसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते हैं। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। यानी वो मेदी साहब की एक बड़ी मशहूर गज़ल है कि अपनी कहानी यारो किसी को सुनावा। अच्छा ठीक है। वो हुआ ऐसे है कि एक बड़ा स्कैम हो गया, मेरे नाम से लोगों ने अकाउंट बना लिए, लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो अभी मैं घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ, तो रास्ते में आपको कुछ अमेरिका के ट्रैफिक कंडीशन इस वक्त जबकि ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो जाते हैं और लोग हॉर्न की आवाज़ भी आ रही है, इसलिए सुनने को नहीं मिलती अक्सर यहाँ पे। लेकिन मैं अभी रास्ते में जाता हुआ आपको दिखाता हूँ कि और बताता हूँ कि स्कैमर से आप लोगों ने भी बचना है। ख़ास तौर पे ख्याल कीजिएगा कि अपने जो पासवर्ड्स वगैरह हैं वो चेंज करते रहें और किस तरह से साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ आपको कंगला कर सकते हैं। ये शुक्र है कि मैंने वक्त पे नोट कर लिया, मगर ऐसे ऐसे मैसेजेस थे जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और इधर खड़ी है मेरी शहज़ादी जो कि मुझे लेके जाती है बड़ी बड़ी दूर मंजिलों पे। और मैं ज़रा इसमें बैठूं और अपना सनरूफ वगैरह ओपन कर लेता हूं ताकि ये है कि इजीली ड्राइव करने में मज़ा आता है। ले जी, सीट बेल्ट मैंने लगा लिया है और अब मैं रवाना हो रहा हूं घर की तरफ। मैं इस वक्त मौजूद हूं डाउनटाउन मिनियापोलिस में और यहाँ पे वक्त हो चुका है 3:10 दोपहर के। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे कुछ भाई जो कि अब मैं मुल्क का नाम लेके स्पेसिफिक नहीं करना चाहता, मगर बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, अकाउंट्स बनाए और लोगों को मैसेजेस किए। अब आपको मज़े की बात बताऊं कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से जो है ना वो मैसेजेस कर रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे भी तो देख रहे होंगे, उसमें उन्होंने अब वो मेरे भतीजे से या भांजे से या फैमिली के किसी मेंबर से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। तो भाई जब तक मैं पाकिस्तान में था तब तक तो मैं अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि वहाँ पे कल्चर के हिसाब से भी और वहाँ पे दोस्तों को ग्रीट करने के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल होते थे। और देखें लोग यहाँ पे अब घरों की तरफ रवाना होने के लिए निकल चुके हैं। सड़कों पे फ़िलहाल रश नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी 3:10 हुए दोपहर के। 4-5 बजे के करीब जो है ना वो रश होता है यहाँ पे। मगर फिर भी ये है यहाँ पे बने हुए स्काईवेज जो कि हमें विंटर में ख़ास तौर पे बड़ा ज़बरदस्त वाइब्स देते हैं, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और ये सामने डाउनटाउन का खूबसूरत मंज़र साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ। बस स्टॉप पे लोग इस तरफ खड़े हुए हैं बस के इंतज़ार में और कुछ गेम्स भी साइड पे चल रही हैं। और ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो कि नीचे बैठे हुए होमलेस, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका में होमलेस, तो भाई होमलेस यहाँ पे भी हैं, मांगने वाले हैं। हाँ, तरीका ज़रा डिफरेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपकी आके खिड़की या विंडो या घर की खिड़की पे नॉक नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे साइड पे बैनर सा हाथ में पकड़ के खड़े हो जाएंगे और पूछेंगे भी नहीं बल्कि उन्होंने लिखा हुआ है उसके ऊपर ना। तो लोग यहाँ पे बस पे सफ़र करना भी बहुत पसंद करते हैं। मुझे ज़रा गाड़ी इजी रहती है इसलिए मैं गाड़ी पे सफ़र करता हूँ। तो बता रहा था कि ये साइबर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, हम शरीफ क्या हुए, लोग बदमाश हो गए। कभी मैं जिन डिपार्टमेंट्स में मैं रहा हूँ वहाँ पे सीखा है कि किस तरह से अपने अकाउंट्स को हम सिक्योर कर सकते हैं और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। जब तक मैं पाकिस्तान में था तो मैंने अपने फेसबुक आईडी पे वो उसको प्राइवेसी लॉक लगाया हुआ था। दूसरा उस पर जो मतलब सेटिंग्स ऐसी की हुई थी कि उसको जल्दी कोई हैक ना कर सके। जब अमेरिका आया तो मैंने सोचा कि चलो यार, अब मैं यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है अमेरिका विद स्टीफन के नाम से, तो यहीं पे आके चैनल शुरू किया और अभी ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ। तो सोचा कि चलो यार, हम जो यहाँ पे चीज़ें सीख रहे हैं, यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं
एजुकेशन सिस्टम के, मेडिकल सिस्टम के, या और भी जो जो चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामने आती हैं, तो मैं जो चाह रहा होता हूँ कल्चर यहाँ पे, डिफरेंट कल्चर्स, लोगों का रहना सहना, लिबास, खाना पीना, हर चीज़ यहाँ पे जो मुख्तलिफ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो किसी ने भाई मेरे ही अकाउंट पे जो है ना वो मुख्तलिफ करना शुरू कर दिया काम। हुआ ये कि एक तो मेरे जो टिकटॉक आईडी है वो भी सेम अमेरिका विद स्टीफन के नाम से है, और उस पर भी मेरे कोई काफ़ी सारे केस में फॉलोअर्स हैं, तो थाउजेंड्स के हिसाब से। तो किसी ने क्या किया, बल्कि एक दो अकाउंट ऐसे बने कि उन्होंने उर्दू में नाम लिख के मेरे ही नाम से जो है ना पोस्टिंग्स करना शुरू की, और कुछ जो कॉन्टैक्ट्स थे मेरे फ्रेंड्स उनसे रब्ता करना शुरू किया। अभी मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ और लोग घरों के लिए भी रवाना होना शुरू हो गए हैं, मगर ये है कि मैं रश के टाइम से पहले निकल रहा हूँ, वरना यहाँ पे लंबी लाइनें लग जाती हैं और शारा फैसल कराची जैसा माहौल बन जाता है। खैर वो लोग रहते तो अपनी ही लेन में हैं, लेकिन फिर भी रश हो जाता है, और अगर बारिश शुरू हो जाए तो फिर तो और भी ज़्यादा। वो सामने देखे कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, सामने बहुत खूबसूरत चर्च है। वो सामने जब ये शाम में यहाँ पे ख़ास तौर पे पर्पल लाइट जब लगी होती है तो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही होती है। कुछ लोग यहाँ पे बाइक पे तो यहाँ पे एक्सरसाइज समझते हैं लोग, और मुझे लगता है कि जैसे फ्यूल की प्राइस बढ़ती जा रही है तो कुछ लोग जो है ना वो बाइक को प्रेफर करते हैं, और विद इन द सिटी, या फिर लोग बड़ी बड़ी ट्रेल्स पे भी निकल जाते हैं। तो ये अभी मैं उस चर्च के पास से गुजर रहा हूँ जो मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था। देखिए कितना खूबसूरत चर्च है। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 55, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। जैसे वहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने किसी गाड़ी को क्रॉस करना है तो 10 की स्पीड जो है ना 10 पर माइल जो है ना वो शायद वहाँ पे किलोमीटर पर फी घंटा होता है, यहाँ पे माइल्स पर आवर है। तो मैं बता रहा था कि उस बंदे ने क्या किया कि हमारे फैमिली मेम्बर को अप्रोच किया और बोल दिया जी कि कोई वीज़े का चक्कर है या क्या है जी, उनके साथ मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और पैसे मांगना शुरू कर दिए। और अमाउंट भी, मतलब एक बंदी जो काम नहीं करती या जॉब नहीं करती उसके लिए भले वो 25-30 हज़ार हो, या वो कोई छोटी रकम नहीं है उसके लिए, तो उसने पता नहीं कहाँ से लिए और फ़िक्र में पड़ गई। बस ये ज़रूर था कि वो किसी से बात नहीं की, या शायद शेयर की भी हो, लेकिन ये है कि उन्होंने उस बंदे ने ना पता नहीं क्या फ्रॉड किया या कैसे बातों में घुमाया बात को, तो उससे पैसे मंगवा लिए। इसी तरह से एक दो और दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई आपके नाम से कोई अकाउंट चल रहा है तो आप उसको ज़रा चेक करें। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ हैं नवीद, उन्होंने मुझे मैसेजेस सेंड किए किसी लेडी के, मुझे उनका नाम याद नहीं है। उन्होंने उनसे पूछा कि नवीद भाई क्या ये नंबर या ये अकाउंट स्टीफन भाई का है? तो मैंने जब उसमें पढ़ा तो उसमें भाई आप हमें अकाउंट दे दें, हमने अमानतन पैसे रखवाने हैं। इसी तरह से एक दो और भी दोस्त जो दूर के रिश्तेदार भी या दोस्त जानने वाले पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने कहा जी कि आपके नाम से कोई अकाउंट है जिसमें, अच्छा कुछ लोग जो है ना वो वीज़े के लिए भी जो है ना कि जी हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, आपको बिज़नेस वीज़ा करवा देंगे, स्टूडेंट वीज़ा करवा देंगे, इस तरह से भी नाम लिए हैं भाई। और बादल देखें फिर छाए हुए हैं और वो सामने एरोप्लेन जा रहा है। तो पहले तो मैं बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, अगर कोई दोस्त जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी तरफ से किसी भी अकाउंट से कोई मैसेज आता है तो सबसे पहले वेरीफाई कर लें, इससे पहले कि वो बंदा आपको कोई मेरे किसी मुसीबत में फंसे होने का मैसेज करे तो आप उसकी बिल्कुल बात ना सुने, बल्कि पहले उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि अगर वो फ्रॉड कर लेता है तो उसके बाद जो है ना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जब ये सारी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया, स्क्रीनशॉट भी भेजे और मैंने URL लिंक जो होता है ना वो भी मंगवाया,
नवीद भाई से कह के, उसके बाद और भी दोस्तों से कहा कि उस अकाउंट को रिपोर्ट करें। फिर वो डीसी भाई हैं, उनके साथ भी वो बंदा जो है ना वो ऐड था, सैमसन भाई के साथ भी ऐड था, और भी बहुत सारे दोस्तों के साथ ना। तो मैंने यहाँ पे जो अमेरिका में तरीक़ाकार था रिपोर्ट करने का वो भी मैंने किया, और फिर मैंने FIA में जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बैचमेट्स वहाँ पे मुख्तलिफ सिटीज़ में लगे हुए हैं, तो मैंने उनसे भी बात की। तो उन्होंने कहा जी आप तो वहाँ पे अमेरिका में बैठे हैं, यहीं से आप रिपोर्ट कर दें तो ये काम आपका वहाँ से जल्दी हो जाएगा। तो फिर उस बंदे को जो है ना वो रिपोर्ट करवाया, ब्लॉक किया, खुद भी किया और दोस्तों से भी करवाया। मगर आप अगर इस चीज़ को चले, मेरा तो ये था ना कि मैंने उसको जल्दी कवर करने की कोशिश कर ली, मगर पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज़ जो है ना उनके साथ बड़े मसले हो रहे हैं। लोग क्या करते हैं, अकाउंट हैक कर लेते हैं। लोग ख़ास तौर पे बच्चियाँ वो डरते हुए किसी को बताती नहीं है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है या उनकी पिक्चर्स मिसयूज़ हुई हैं, और वो या तो किसी के जो प्रोपेगेंडा है उसमें उसका शिकार हो जाती हैं, या फिर उनके लिए बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। तो आपने हमेशा अपने अकाउंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी करनी है। मैंने पहले तो वहाँ पे रहते हुए की हुई थी, यहाँ पे आया तो मैंने सोचा कि चले मैं अकाउंट को पब्लिक कर देता हूँ, ख़ास तौर पे जो मेरा फेसबुक अकाउंट था। अब जितने भी दोस्त हैं उन सबको अनफ्रेंड किया है, और आप सबसे ये इल्तमास है कि ये ख्याल कीजिएगा कि मैंने अभी फ़िलहाल सबको अनफ्रेंड कर दिया है। कोई भी दोस्त अभी सिर्फ एक बंदे के अलावा मेरे साथ किसी की कोई फेसबुक पे फ्रेंडशिप नहीं है। अगर आपको किसी भी अकाउंट से, इवन मेरे अपने इस अकाउंट से मैसेज आ जाए तो आपने उसको रिपोर्ट करना है और ब्लॉक करना है, और या फिर मुझे आप पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं मैसेंजर पे। खैर इंस्टा वगैरह पे तो अकाउंट चल रहा होगा। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी रश होना शुरू हो गया है क्योंकि छुट्टी का टाइम भी है, तो दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे यहाँ पे जैसे जैसे छुट्टी का टाइम करीब आएगा। मगर यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सब अपने लेन में हैं। तो ये देखें यहाँ पे लाइनें लगना शुरू हो गई हैं, मगर मैंने कोशिश की है कि मैं रश आवर से पहले ही निकल आऊँ। हाँ, अगर यहाँ पे आ जाए पीछे पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस, तो ये जो जितने भी कॉर्नर साइड्स पे आप देख रहे हैं ना गाड़ियाँ, सब जो है ना वो इधर उधर हो जाएंगी। किसी गाड़ी ने भी, किसी की जरूरत नहीं होगी, भले वो किसी की भी गाड़ी हो, हर गाड़ी जो है ना वो साइड पे रुक जाएगी। ये नहीं है कि मूव करती जाएगी। सायरन की आवाज़ आई, हॉर्न की आवाज़ आई, पुलिस के सायरन की, सारी गाड़ियाँ एक साइड पे रुक जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे असूल है कि एम्बुलेंस हो या पुलिस की गाड़ियाँ हों या इमरजेंसी गाड़ियाँ हों, फायर ट्रक भी, तो वो जो भी जिस लेन में वो जा रही है वो लेन बिल्कुल खाली हो जाएगी, और सारी गाड़ियाँ जो है ना वो इधर से और इधर से, जैसे एक जिप को जब हम खोलते हैं ना तो सारी साइड पे हो जाती हैं, इस तरह से हो जाएंगी। तो भाई एक दफ़ा दोबारा ये देखिए, हाथ जोड़ के कि मुझे माफ़ कर दें, कोई और बंदा पकड़ लें। पहले जो है ना वो ज़िंदगी में बड़े मामलात हैं, और अब क्या क्या बताऊं, इसलिए मैं कह रहा था कि अपनी कहानी यारों किसी को सुनावा। अपना अकाउंट बनाने से, अब मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं सब कुछ नहीं बताना चाह रहा कि क्या कार्रवाई हुई, क्या होगा, मगर ये ज़रूर है कि अगर कोई बंदा जिसने ये कोशिश की है तो वो अपना शौक़ पूरा मज़ीद करके देख लें, कर लेंगे कुछ ना कुछ उसका भी। मगर ये है कि आप भी अपनी जो है ना वो ख्याल रखें, अकाउंट के पासवर्ड्स वगैरह जो है ना वो बदलते रहें। मैं अभी खड़ा हूँ इस मोड़ पे टर्न लेने के लिए। यहाँ पे मिनीसोटा में लॉ है कि रेड सिग्नल पे हम राइट टर्न तो ले सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी अकाउंट हो उसके लिए आप फेसबुक उस बंदे की आईडी पे जाएं, ऊपर 3 डॉट जो लगे होते हैं वहाँ पे जाके रिपोर्ट अकाउंट
या ब्लॉक, उसकी ऑप्शंस पे जाके फेसबुक को रिपोर्ट कर दें। जितने भी दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को मैसेजेस आते हैं उन सबको जो है ना आप बता दें कि आपके नाम से अकाउंट बना है। मैंने भी बता दिया है, और मैंने तो बल्कि फ़ेसबुक अकाउंट को जो है ना वो ऑलमोस्ट मैंने अभी फ़िलहाल तमाम दोस्तों को अनफ्रेंड कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके बहुत सारे दोस्तों को फ्रेंड लिस्ट में डाला जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह के मैसेजेस शुरू कर दिए लोगों को। तो भाई मेरे बहुत सारे बड़े बड़े प्यारे दोस्त मुसलमान भाई दोस्त हैं, आप उनको भी जो है ना वो बदनाम ना करें और लोगों को जो है ना वो परेशान नहीं करें। जिसने ये कोशिश की है वो अपना जो है ना वो लालच नहीं करे और हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करे। और आज के इस व्लॉग में यही मैसेज था मेरा आपके लिए। मैं तकरीबन गराज में पहुंच गया हूं और अभी घर के तरफ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखिए। और ये बस छोटा सा व्लॉग जो है ना आज का, गाड़ी में चलते चलते बस सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि ये जो फ्रॉड है मेरे साथ या मेरे दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ ये हो रहा है। आप भी ज़रा एहतियात कीजिएगा। मेरे नाम से कोई भी मैसेज आए तो उसको बिल्कुल रिपोर्ट करें और हमें ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, अमेरिका का कल्चर, अमेरिका की लाइफ आपको दिखा रहा हूँ। थैंक यू, गुड बाय।